वेद का हम तीसरा का निकाला हमने। हाँ, एक से पढ़ेंगे, एक से पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हाँ। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है हाँ। बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। देखो यहाँ पे पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। इसका मतलब उनका फिक्स टाइम था प्रेयर का, तो उस समय वो मंदिर में जा रहे थे। एक मैंने प्रभु के दास से बात सीखी, कई लोग बोलते हैं हम चलते फिरते प्रार्थना करते हैं, हम दिन भर हमारा अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, चलते, ये ठीक है। लेकिन अगर समझो मेरे हस्बैंड घर पे हैं और मैं दिन भर मतलब, हाँ ठीक है आप अच्छा कर रहे हो, अच्छी सेवा कर रहे हो, हाँ अच्छा काम हो रहा है, सब अच्छा चल रहा है, ठीक है और सब ठीक है ना, और मैं उनकी तरफ नहीं देख रही हूँ, पर मैं क्या उनसे बातें कर रही हूँ उनसे, लेकिन क्या मैं उनके साथ बैठी हूँ क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं अपना काम वाम निपटा के सब और सोफा पे आकर बैठ के उनके पास में चाय रख करके और उनसे बात करती हूँ, तो वो हमारा ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड होता है, टाइम स्पेंड का कनेक्शन होता है। और ये क्या है ना, जो लोग बोलते हैं गलत नहीं है, दिन भर प्रार्थना करना ठीक है, लेकिन हमको एक समय भी निकालना। जो हम दिन भर प्रार्थना होता है, हम दिन भर प्रार्थना करते हैं। मुझे तो लगता है 80% लोग, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि हम चलते फिरते प्रार्थना करते हैं, है ना। तो जब भी मैं चलते फिरते अगर प्रार्थना करती, समझो मैं चलते फिरते, मैंने जैसे बताया आपको कि बंटी आज का दिन कैसा रहा, आज आपका कैसा रहा, तो ये मैं ही बात कर रही हूँ, मैं उनका नहीं सुनूंगी, क्योंकि मेरा ध्यान कहाँ है, काम में। लेकिन मैं उनकी नहीं सुनूंगी। लेकिन अगर मैं बैठ के बात करूंगी तो मैं सुन भी पाऊंगी, और मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि मेरे से कुछ बात करें, है ना। और मैं उनका आंखों में देख करके, उनके फेस का एक्सप्रेशन देख के कि कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरी बातों में, या मुझसे क्या बात बोलना चाह रहे हैं, तो प्रार्थना भी ऐसे ही है, खाली बोलना नहीं है, खाली बोलना नहीं है। हम प्रभु आज के दिन का धन्यवाद, प्रभु आज हमको ये चाहिए, प्रभु आज की मीटिंग का आशीष करना, प्रभु ये बहन को, प्रभु अरे मुझे भी कुछ बात करनी है, मुझे भी, तो प्रभु बोलता है कि हम आमीन बोल के चले जाते हैं, और प्रभु बोलता है अरे मुझे ही बात करनी थी, ये तो चली गई, आमीन बोल के अपना करके चली गई, तो प्रभु बोलता है मुझे भी बात करनी थी, तो हमको उस ठहरना है, प्रभु बात करता है, प्रभु हमसे बात करता है। तो ऐसा ही है, पतरस और यूहन्ना है, वो प्रार्थना के समय मंदिर जाए, तो प्रार्थना का समय हमको नियुक्त करना है, प्रार्थना का समय हमको नियुक्त करना है। इसका फायदा क्या है, अगर इनका प्रार्थना का समय नियुक्त नहीं होता तो ये मंदिर में नहीं जा रहे होते, मंदिर में नहीं जा रहे तो व्यक्ति इनसे नहीं मिलता, है ना, जिसका एक महान छुटकारा नियुक्त था। तो अगर एक विश्वासी का समय प्रार्थना का नियुक्त ना, तो खुद के लिए तो ब्लेसिंग रहता ही है, ऐसे लोगों के लिए भी जो सालों से अपने चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। तो वो जन्म से लंगड़े को ला रहे थे, और प्रतिदिन उसको मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है ना, जो सुंदर कहलाता है, वहां पे बिठा देते थे, और वो क्या करता था, भीख मांग लेता था। वो द्वार उसके लिए कितना सुंदर होगा, वो द्वार उसके लिए कितना सुंदर होगा। हाँ, वो आता है, बैठता है, भीख मांगता है और चला जाता है। वो द्वार उसके लिए सुंदर नहीं था, वो द्वार उसके लिए सुंदर नहीं, दर्दनाक था। अरे यार फिर बैठूंगा, फिर मैं लोवर नहीं रहता कुछ देर, लोगों को ऐसे ताना मारते हुए क्या साथ में बैठ जाता है भीख मांगने को, लंगड़ा है भी कि नहीं, है ना, ऐसा कुछ दृष्टि से देखते होंगे उसको। लेकिन एक दिन आता है जो हकीकत है, वो द्वार उसको सुंदर हो जाता है ना। कब आता है, जब पतरस और यूहन्ना वो मंदिर में जाते देखता है, जिसको देखता है पतरस और यूहन्ना को, वो मंदिर में जाते देखता है। और पढ़ेंगे तीसरा वचन, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, तो उसने उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नाजरी के नाम से चल फिर। मेरा आज का आपको उत्साहित करने का एक ही है कि क्या आपके पास में है, क्या आपके पास है, उस पर ध्यान लगाए, बजाय इसके कि आपके पास नहीं है। क्योंकि शैतान जो है ना, अंधकार की शक्तियां, उसकी दुष्ट आत्मा हमेशा इस बात से हमको छुपाती है, ये तेरे पास नहीं है, ये तेरे पास नहीं है, ये तेरे पास नहीं है। लेकिन क्या है, यीशु नाम, उस पर ध्यान नहीं।
लेकिन हमारे पास संसार की सबसे बड़ी सामर्थ, सबसे ऊंचा नाम हमारे पास है, आमीन, यीशु आमीन। मसीह। प्रेज द लॉर्ड। अगर पतरस और यूहन्ना इस कॉन्शियस में नहीं होते कि क्या उनके पास है, तो वो बोलते जैसे उस भिखारी ने भीख मांगा कि कुछ दे दो, कुछ नहीं हमारे पास। अगर इस कॉन्शियस में नहीं होते कि यीशु की सामर्थ हमारे पास है, तो वो बोलते अरे पैसा वैसा देने को है नहीं, खाना वाना देने को है नहीं, वी आर सॉरी, हमारे पास कुछ नहीं देने पास। लेकिन उनको पता था भले सोना चांदी वेल्थ में बस कुछ नहीं देने के लिए, एक चीज है जो इसके काम की है। तो आज हम में से हर एक को इस बात की कॉन्शियस में रहना, एक चीज है जो हमारे अंदर काम की है सबसे ज्यादा, जिसको संसार को जरूरत है ना। लेकिन हम कई बार होते हैं मेरे से व्यक्ति के पास, मेरे जैसे व्यक्ति के द्वारा क्या यीशु कहेगा, मेरे जैसे इंसान का क्या यीशु काम करेगा। अगर मैं ऐसे घर पे चला भी गया, अगर टाइम निकाल के बरसात में चला भी गया, तो इसकी तो क्या ही परिस्थिति बदलने वाली है, क्योंकि यीशु तो मेरे द्वारा काम करने वाला है। क्योंकि मेरी आंखें कहाँ लगी हैं, खुद पर लगी है। स्वर्ग मेरे लिए क्या है, यहाँ से लेके यहाँ, इसके बीच में क्या आता है मालूम है, ये हम दो कालों के बीच में क्या है, ये माइंड है ना, यहाँ पे स्वर्ग बन रहता है हमारा। लेकिन आपको पता है यीशु मसीह जब पानी में से बपतिस्मा लेके बाहर निकले, तब क्या हुआ था, स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग से क्या वाणी आई थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तो स्वर्ग तभी खुल गया और कहाँ उतरा, पवित्र कैसे आत्मा उतरा, कबूतर के समान कहाँ ठहरा, यीशु पर। सब पता है, सबको सब मालूम है ना, लेकिन हमको चुरा जाता है वो सच को। परिस्थिति के समय वो सच हमारे पास उड़ जाता है। तो जैसे पवित्र आत्मा उसके ऊपर आके ठहरा, हमारे तो अंदर रहता है, आमीन आमीन, हमारे अंदर में रहता है, लेकिन हम इस बात के कॉन्शियस में नहीं रहते। मैंने बोला ना स्वर्ग यहाँ से इधर बंद है, वहां से खुला हुआ है। देखो पवित्र आत्मा कहाँ रहता है, हमारे अंदर। हमारे अंदर। क्या पवित्र आत्मा और पिता की संगति कभी टूट सकती है, नहीं, कभी टूट सकती है क्या। जब यीशु इस पृथ्वी पर रह के देह में रह करके बोलते हैं जैसा मैं पिता को करते देखता हूँ वैसा मैं करता हूँ, मतलब स्वर्ग उसके लिए खुला था, वो देख रहा था पिता क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है ना। बंद करना है, ऊपर वो एक ही बटन है भाई, चलो। है ना। तो पिता और पवित्र आत्मा की संगति कभी नहीं टूटती, पुत्र और पवित्र आत्मा और प्रभु पिता की संगति कभी नहीं टूटती। अभी पवित्र आत्मा कहाँ है, हमारे अंदर। हमारे अंदर। पिता कहाँ है, नहीं पिता स्वर्ग में। पिता स्वर्ग में है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, यीशु भी स्वर्ग में है। तो उनका कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन चालू रहता है, आपको पता है। पिता और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है ना, उसको कंटिन्यू मतलब लगातार उनकी बातचीत चालू रहती है। लेकिन हमें इस बात पर ना विश्वास है ना इस बात की जागरूकता है, इसलिए हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा तो मुझसे तो क्या बात करेगा, मैं तो क्या पिता की आवाज सुन सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए क्या है, स्वर्ग बंद है, बंद है ना। लेकिन हमको ये बात की जानकारी कि स्वर्ग उस समय खुल गया था जब पवित्र आत्मा इस धरती पर उतरा था, जब स्वर्ग से आवाज आई थी। तो पिता और पवित्र आत्मा की संगति कभी नहीं टूट सकती है ना। तो आपको इस बात की उसमें रहना है कि पिता और पवित्र आत्मा की संगति निरंतर है और पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। मुझे इस कॉन्शियस में रहना है कि मैं उसकी आवाज को सुनने के लिए वो रहूं। शैतान आपको तेरा कुछ फ्यूचर नहीं है, इतने मिस्टेक करेगी, अभी कितनी बार गिरेगी, कितनी बार उठेगी, कितनी बार चलेगी, कितनी बार इसका दिल दुखाएगी, ये करेगी वो करेगी, प्रार्थना नहीं करेगी, बाइबल नहीं पढ़ेगी, सब कैजुअल लेगी, बहुत आवाजें आती हैं, घर मैनेज नहीं होता है, किससे करेगी। लेकिन आपको बोला है मेरे पास जो है यीशु मसीह, वो पहले मैं खुद को देती हूँ, पहले मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि यीशु मेरे पास में है ना। पतरस और यूहन्ना को इस बात का जानकारी था कि यीशु मेरे पास है और वो अगर मैं इस व्यक्ति को दूंगा तो इसकी परिस्थिति बदल सकती है। मैंने बताया कितने भी गहरे गड्ढे में क्यों ना हो, यीशु का हाथ काफी है। आमीन। यीशु हमारे लिए अधोलोक तक गया, हालेलुया। अधोलोक तक खाए, पिकनिक बनाने नहीं गया था वो, वहां पे दुष्ट आत्माओं ने उसको वैसा ही सताया था। अगर हम यीशु पर विश्वास नहीं करते और वहां चले जाते जैसा हमको सताती, वैसा ही वहां पे उसको प्रताड़ित किया गया। इस बात को बात खुशी है आपको कि यीशु हमारे लिए दुखी हुआ, क्यों हुआ, ताकि हमको वो यातना नहीं सहनी पड़े, है ना। तो आगे पढ़ेंगे 7 ना। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, हाँ। और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया, हाँ।
और वो उछल कर खड़ा हो गया हाँ, और चलने फिरने लगा चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। आपको सुसमाचार करना है, सबको सुसमाचार प्रचार सबको करना है, आत्माएं लेके आनी प्रभु के राज्य में, यस सामर्थ के साथ काम करने हैं। एक ही बात पे आपको वो करना है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है। एक महिला जब गर्भवती होती है ना तो उसको पता होता है उसके अंदर क्या है, भले पेट आ गया है चाहे नहीं है, लेकिन उसको पहले महीने से मालूम पड़ता है जबकि कि मेरे अंदर क्या है, तो वो क्या हो जाती है, कंफर्म हो। सावधान हो जाती है। वो हर वो काम करती है जो उसके बच्चे के लिए नुकसान वाला नहीं हो, और हर वो काम करती है जो उसके बच्चे के लिए फायदेमंद हो, है ना। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी, भारी सामान नहीं उठाएगी या तेज नहीं भागेगी, ताकि वो क्या करे, बच्चा सेफ रहे, है ना, ताकि बच्चा क्या रहे, सेफ रहे। ऐसे ही पवित्र आत्मा यीशु मसीह हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर, तो हमको कोई वो काम नहीं करना है जिससे दुखी होना, पवित्र आत्मा दुखी हो, छोड़ के नहीं जाता है, वो दुखी होता दुखी होता है ना। पवित्र आत्मा कभी छोड़ के नहीं जाता है, वो दुखी होता है, बुझ जाता है, और फिर हमको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है उसको फिर से। पवित्र आत्मा उधर ही है, पवित्र आत्मा वहीं पे ही है, लेकिन हमको क्या करना पड़ता है, क्योंकि ना शैतान बहुत वो बड़ा गेमर है, वो गेम ऐसा खेलता है ना, जैसे ही हमने कुछ किया ना पहले तो वो दोष लगाने जाता है, पहले तो वो क्या आता है, फिर से गिर गया, पता था, मालूम था क्या वचन भी चलेगा, पहले पहले आके ऐसे काम बोलेगा, है, लेकिन उसको बोलने का शट अप, क्या बोलने का उसको, शट अप, स्टाइल से बोलेगा शट अप, नहीं तो वो भागने वाला नहीं। उसको अगर अपन बेचारा बन के बोलेंगे ना, वो नहीं भागने वाला, उसको स्टाइल से बोलेगा, चल शट अप। मेरे प्रभु ने मेरी सच्चाई इसमें लिखी है, आमीन, मेरे मैं उस बात पे विश्वास करूंगी जो ये वचन मेरे लिए बोलता है, हालेलुया, है ना। मेरा प्रभु मुझे बचाने के लिए सामर्थ्य है, मेरे द्वारा प्रभु बड़े बड़े काम करने वाला। आज मैं पास्टर अंकुर नल्ला की क्लिप देख रही थी, वो एक टाइम पे बहुत ज्यादा मेंटल उसमें थे, मतलब डिस्टर्बेंस में थे। मेरी बहन ने वो क्लिप भेजा, तो वो बता रहे थे कि एक प्रभु के दास ने बोला, जो तू तेरे जीवन में तेरे लिए देखना चाहता है ना, वो मिरर के सामने खड़ा होकर बात कर। मैं बहुत बड़ा प्रभु का दास बनेगा, मैं बहुत बड़ा बड़ा प्रचार करेगा, मेरे द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे, मैं बहुत बड़ी कलीसिया का, मतलब ऐसा ऐसा जो वो देखना चाहता है अपनी लाइफ में। और बोला उस समय जो पास्टर बोल रहा था ना, वो प्रभु का दास मेरे विषय में बोल रहा था, मैं वो समय तो ऐसा डिस्टर्ब था, ऐसा मेंटली लो था कि मैं वो बात को इमेजिन भी नहीं कर सकता कि जो आज मैं हूँ मैं कर सकता हूँ। आपको पता है अमृतसर में पिछले दिनों उनकी मीटिंग हुई, और कौन उसी गवाही दे रहा है, गुरुद्वारे का पाठी उसी गवाही दे रहा है कि ईसाई समुदाय की इतनी बड़ी एक सभा हुई है कि जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में कभी अमृतसर में लोग इकट्ठे नहीं हुए। कौन गवाही दे रहा है, कोई क्रिश्चियन नहीं, उसकी कमेटी के आदमी नहीं, लेकिन एक गुरुद्वारे का पाठी वो गवाही दे रहा है कि कैसे समुदाय के लोग हैं, क्या है उनके अंदर में, है ना। तो हमारे अंदर क्या है उस पर हमको कॉन्शियस रहना है। वो डव के जैसा बैठा है, तो हमको कैसे चलना है, संभाल कर, उड़ जाएगा नहीं। हाँ, ऐसा सावधानी से चलने का। मैंने आपको गर्भवती महिला का उदाहरण दिया, है ना, एक डव का उदाहरण दिया। और देखो सुसमाचार प्रचार आपको करना है, मैं मेन मुद्दे पे आके अभी अपने में खत्म करूंगी। अगर सुसमाचार प्रचार हमको करना है और सामर्थ्य के साथ में करना है, तो कुछ नहीं करना है। सुसमाचार प्रचार करना है, सामर्थ्य से काम भी करना है, तो बोलो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं तो क्या करना, करना है, वही घर बैठना, निकालेंगे वैसा पेटे काम, उसका पहला अध्याय हम वही करेंगे जो आरंभ की कलीसिया ने, यस, है ना। फॉर्मेट वही है, हम अपना कुछ नहीं ऐड करेंगे, कुछ नहीं घटाएंगे बढ़ाएंगे, है ना। 1 का 8 पढ़ेंगे हम। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, 1 मिनट 4 पढ़ो पहले। 4, और चेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, हाँ, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की प्रतीक्षा करते रहो, हाँ, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। कंटिन्यू करो। हाँ, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, हाँ, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हाँ, अभी 8 पढ़ो सकते हो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। मेरे गवाह होगे। हमको हम सुसमाचार प्रचार करने जाते क्या बताते, गवाही देते यीशु की या अपनी। मेरे को एक बार बंटी ने पूछा था
कि सुसमाचार प्रचार कैसे करे, कौन करे, क्या मतलब ऐसा पूछ सकते कैसे बड़े काम करूँगा। मेरे अंदर एक फटाफट से एक स्टेटमेंट आया, एक स्लोगन आया, जो ठहरेगा वही गवाह बनेगा, हालेलुया। और जो गवाह बनेगा वो चुप नहीं रहेगा, है ना। जो ठहरा रहेगा वो गवाह बनेगा, जो गवाह बनेगा, गवाह कौन बनेगा, जिसने अभी ये सिस्टर है, इसने अगर किसी का मर्डर होते हुए देख लिया तो ये गवाह है, इसको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, इनको इन्होंने देख लिया। अब इनसे कभी पूछा जाएगा ना, भाई इनका फलाने का मर्डर किसने किया, किसने किया, कैसे, मैं गवाह हूँ, कोई क्वालिफिकेशन है क्या इसके लिए, क्योंकि इन्होंने देखा है। तो आपको अभी देखना है, आपको अभी ठहरे रह करके उस सामर्थ को अनुभव करना है, उस बात को, सच्चाई को अपने अंदर बस डालना है कि आपके अंदर क्या है और वो क्या कर सकता है ना। तो आपको कोई बड़ी बात नहीं कि आप गवाह बनो, आप प्रभु के लोग बचाओ। तो पहले की कलीसिया क्या किया, ठहरे रही, सामर्थ को रिसीव किया, गवाह बनी, लोग आए। आपको पता है जितना ज्यादा वो इस कॉन्शियस में रहते थे ना कि हमारे अंदर क्या है, पतरस, यूहन्ना, बाकी के और चेले जितना इस कॉन्शियस में रहते थे, इस बात में रहते थे कि मेरे अंदर क्या है और वो क्या कर सकता है, वो बात केवल उन तक ही सीमित नहीं थी, वो बात आज आसपास के लोगों तक भी सीमित थी कि इनके अंदर क्या है, आमीन आमीन, इनके अंदर क्या है ना। कैसे बताओ कैसे। जब पतरस निकलता था गलियों में से तो लोग क्या करते थे, बीमारों को उस जगह पे सुला देते थे ताकि उस पतरस की परछाई पड़ जाए और लोग चंगे हो जाए। ये बात लोगों को किसने बताई कि पतरस की परछाई से लोग चंगे होते हैं। परछाई क्या है, परछाई का अस्तित्व नहीं है, जब तुम छू भी नहीं सकते, नहीं कुछ नहीं है ना। लेकिन अगर देखो मैंने ये कुर्ता पहन रखा है ना, तो मेरी परछाई में कुर्ता आएगा, है ना। अगर मैंने जीन्स पहन रखी है तो परछाई में क्या आएगी, चुन्नी पहन रखी है तो परछाई में चुन्नी आएगी। तो ऐसे ही हमने क्या कैरी किया हुआ है वो हमारी परछाई में है। आमीन हमने आमीन, क्या कैरी किया हुआ है, हालेलुया, यीशु मसीह, यीशु हमारी परछाई, यीशु का परछाई आ जाए, हालेलुया, लेकिन हम उसकी कॉन्शियस नहीं है। यस आमीन। Praise the Lord। तो ये बात जब आपके दिमाग में रहेगी, आप इस जागरूकता में रहेंगे कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे द्वारा बड़े बड़े काम कर सकता है, तो ये बात खाली आप तक सीमित नहीं रहेगी, लोग भी जानेंगे और लोग खुद आएंगे। भाई सुधा से प्रार्थना कर लो, आपके साथ द्वारा यीशु बड़े बड़े काम करता है ना। कैसे आए 3000 लोग, बस पतरस खड़ा हुआ और 3000 लोग आए। हाँ, पौलुस रुमाल को लोग ले जाते थे, भाई रुमाल दे दो, आपका बीमारों पे रखना है, क्योंकि रुमाल साथ में रखा था यीशु का। तो लोगों को पता है कि वो क्या कैरी करता है, वो क्या लेके चलता है अपने साथ। आमीन आमीन। तो हमको इस कॉन्शियस में रहना, और शैतान के झूठ पर विश्वास नहीं करना है कि तू प्रभु के राज्य में कुछ नहीं करना। बोलना है कि गिरते उठते तो हम रहेंगे, लेकिन प्रभु मेरे साथ है और प्रभु मेरे द्वारा बड़े बड़े काम करता है। जब हम एक बार प्रभु के राज्य में काम करना शुरू करते हैं ना, कि गाड़ी चली, आपको पता अभी कमजोरी आपको कब छोड़ के चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, आमीन, है ना, क्योंकि आप उस कॉन्शियस में रहते हैं कि मुझे प्रभु के लिए करना है, मुझे प्रभु के लिए करना है। लेकिन आप घर बैठेंगे ना, आपका पूरा ध्यान अपनी तरफ जाएगा, मोटी हो गई, कोई काम नहीं होता, अरे पैरों में दर्द है, अरे घुटनों में दर्द है, अरे निकल अपने आप से बाहर भाई, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु स्पष्ट हालेलुया।